बात करेंगे हील पेन के बारे में, या जिसे हम एड़ी का दर्द भी कहते हैं। हील पेन हमारा किसी भी रीज़न से हो सकता है। हमारे फुट के अंदर 26 बोन्स होती हैं, 33 जॉइंट्स होते हैं, तो बहुत सारे रीज़न है हील पेन होने के। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखा जाता है हील पेन वो होता है हमारा प्लांटर फेसाइटिस की वजह से। प्लांटर फेसाइटिस क्या होता है, आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं। प्लांटर फेशिया हमारा एक थिक बैंड होता है जो हमारे फुट में प्रेजेंट होता है। ये हमारे हील को हमारे टोज से कनेक्ट करता है और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। अब जब ओवर प्रेशर की वजह से या ओवर यूज़ की वजह से फेशिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हील पेन होता है। और ये पेन हमें सुबह उठने के बाद जब हम पहला कदम ज़मीन पर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम एक्टिविटीज़ करते हैं दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों का जॉब प्रोफाइल स्टैंडिंग रहता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ओबीस हो गए जिनका वेट ज़्यादा है, या सडनली जिसने वेट गेन किया है, उसमें ओवर प्रेशर की वजह से ये हमारा फेशिया टाइट हो जाता है। और जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गए उनके केसेस में ये पेन ज़्यादा होता है। आइए बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। हम घर में ऐसे क्या कर सकते हैं कि हम इस पेन को दूर कर पाए हैं, हम इससे निजात पा सकें। तो कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज जो हम करें अगर डेली बेसिस पे, तो हम इस फुट पेन से रिलीफ मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इसमें आइसिंग के बारे में कि अगर आपके पास कोल्ड पैक है तो आप इस पर कोल्ड पैक लगा सकते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए। वरना आप जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो होता है बॉटल आइसिंग। बॉटल आइसिंग में क्या होता है, आपको एक बॉटल लेनी है जिसमें बर्फ़ जमी हो, उसको अपने फुट के नीचे रखना है और फुट को रोल करना है आपको उसके ऊपर। इससे दो इफेक्ट होंगे, एक तो कोल्ड थेरेपी होगी जिससे आपका जो इन्फ्लेमेशन वो सबसाइड होगी, दर्द कम होगा, साथ ही रोलिंग से जो फेशिया है वो स्ट्रेच होगा, जो टाइटनेस है फेशिया में वो रिलीज होगी। दूसरा हम बात करेंगे टो कर्ल्स की। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारी इंट्रेंसिंग मसल्स होती है, जो हमारी फुट की मसल्स होती है, ये उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है, आप फुट के नीचे आपको एक टॉवल रखना है या कोई भी शीट आप रख सकते हैं, उसके ऊपर अपना फुट रखना है। उससे आपको अपने टोज से टॉवल को रोल करना है, टोज से इसको कर्ल करना है, टॉवल को इकट्ठा करना है अंदर और रिलीज करना है। ये आपको 10 से 20 बार करना है और कोशिश करें दिन में 2 बार करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आता है प्लांटर फेशिया का स्ट्रेच। प्लांटर फेशिया जो कि हमारा टाइट हो रखा है, हमें उसको स्ट्रेच करके रिलीज करना है। इससे दर्द हमारा इमीडिएटली दूर हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको बैठना है, अपने घुटने को मोड़ना है, अपनी एड़ी को बेड के ज़मीन पे टिका के रखना है, अपने एक हाथ से आपको टोज को पकड़ना है और अपनी तरफ पुल करना है। उसको पुल करके 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर 5 सेकेंड का रिलीज करेंगे। ऐसे आपको इसको 10 टाइम्स करना है। ये स्ट्रेच आप 10 टाइम्स लेंगे और आपको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर नी बेंड करके आपको मुश्किल हो रहा है तो आप इसको स्ट्रेट लेग में भी कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आप एक दुपट्टा ले सकते हैं, आप उसको अपने टोज पे रैप करके अपने दोनों हाथों से पुल करेंगे, जिससे आपको आपका जो पुलिंग है वो अपनी तरफ होगा। टोज को आपकी अपनी तरफ पुल करना है और स्ट्रेच लेना है। अगेन इसमें भी आपको 10 सेकेंड्स का स्ट्रेच लेना है एंड देन 5 सेकेंड का रिलैक्सेशन देना है और 10 टाइम्स इसको रिपीट करना है। अगर आपका जॉब ऐसा है कि आपको बहुत देर खड़े रहना है और आपको बार बार ये पेन दोबारा होता है, तो आप इंसोल भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में एक सिलिकॉन इंसोल आते हैं, हील इंसोल के नाम से होते हैं। ये जेल के बने होते हैं। इससे आपका जो प्रेशर होता है हील पे कम पड़ता है, वो रिलीफ रहता है और दर्द में आराम आता है। तो ये थी कुछ सिंपल सी ट्रिक्स और कुछ एक्सरसाइजेज जिससे आप अपनी हील पेन को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं।